तुमने बताया नहीं। फिर वही पायल। मेरे प्यारे पति महाशय मुझे ये बताने का कष्ट करेंगे कि आखिर इस पायल में ऐसा क्या है जो इतने दिनों से आप इसे मेरी सौत बनाए अपने सीने से लगाए घूम रहे हैं। मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज इस पायल को इसकी असली जगह दे दे। अरे बाबा, इसकी असली जगह तुम्हारी जेब या तुम्हारी अलमारी नहीं है, बल्कि किसी के पांव है, और वो भी मेरे पांव। चलो बांधो इसे मेरे पैर में। अरे बांधो ना, सोच क्या रहे हो? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अर्जुन, अरे वाह, तुम्हें याद आ गई हमारी। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल ही गए। आपको कोई कैसे भूल सकता है? अरे बहुत दिनों से आपके इन हाथों की चाय नहीं पी। वही पीने आए, पिलाएंगी नहीं? ओ प्लीज, बस भी करो अर्जुन, गिव मी अ ब्रेक। इतने सालों में ना कभी फोन, ना कभी मिलने की कोशिश। मुझे नहीं लगता कि तुमने मुझे कभी याद भी किया हो। यही तो, याद तो उसकी आती है जिसको भूल जाते हैं आप। और आपको कोई कैसे भूल सकता है भाभी जी? बस भी करो अर्जुन, अगर ऐसा होता तो तुम कब के मुझे अपने साथ ले गए हो। यहाँ इन मनहूसों के बीच गरीबी में दिन नहीं गुजारने पड़ते, क्योंकि इन्हें तो मर मर के जीने की आदत हो गई है। लेकिन मुझे अभी बहुत कुछ कर, मेरी उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं। खत्म हो भी कैसे सकती हैं? आपकी उम्मीदें, आपका भविष्य तो हम हैं, हम अर्जुन। और पहले वाले अर्जुन नहीं रहे, तुम राजपुरोहित अर्जुन बनने वाले हैं। मुझे सब कुछ पता चल जाए। अरे पता चलता है तो चल जाए, मैंने भी कोई चोरी नहीं की है जो मैं उसे छुपा रही हूँ। और आप लोग सच सुनना चाहते हैं ना, तो सुन लीजिए। मुझे आप जैसे सड़े हुए और घटिया लोगों के बीच में एक पल भी नहीं रहना। दम घुटता है मेरा यहाँ। तो फिर जाओ यहाँ से। देख रहे हो तुम अर्जुन, देख रहे हो किस तरह तुम्हारे सामने जलील किया जा रहा है मुझे। बस अभी एक पल भी मैं इस घर में और सांस नहीं ले सकती। तुम मुझे बताओ, तुम मुझे इसी वक्त यहाँ से ले जाने के लिए तैयार हो या नहीं? अर्जुन, वैसे तो ये मामला आपके घर का है, मियाँ बीवी के बीच का मामला है, हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए। लेकिन भाभी जी, आपके लिए खबरदार, खबरदार, जो अपने मुंह से भाभी जैसे रिश्ते का नाम लिया तो बंद करो ये नाटक और ले जाओ इसे दूर मेरी नजरों से। आज के बाद अगर तुम दोनों का चेहरा मुझे कभी नजर आया तो मैं वो कर बैठूंगा जो राज पुरोहित खानदान में किसी ने ना किया होगा। निकल जाओ यहाँ से। मत बोलिए सब बेटा। अरे बहू तो घर की लाज होती है बेटा। घर की लाज? अरे इस घर की बड़ी बहू होकर मिला क्या है मुझे? सिर्फ छोटी बहू की तारीफें सुनी है मैंने। छोटी बहू ये, छोटी बहू वो। तो सिर्फ नाम की बड़ी बहू होगा। लेकिन बस अब मैं और यहाँ नहीं। रुक जाइए दीदी, जल्दबाजी में फैसले नहीं होते हैं। विवेक भैया कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे ना। बस राधिका, अब सिर्फ एक रास्ता बचा है जो इस घर से बाहर की ओर जाता है। और तुम भी मुझे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हें भी एडवाइस देती, अरे नींद से जाग जाओ और चली जाओ इस घर को छोड़कर, वरना तुम भी इस गरीबी में घुट घुट के मर जाओगी। बड़ी बहू,
प्रणाम भैया। मुझे पता चला है कि आपने दीपू के लिए कोई आया रखी है। सही सुना है आप। कहा है ना, आप भी काम का सिलसिला में अंदर बाहर रहते हैं और हम भी पूरा दिन अपना चक्रा में उलझे रहते हैं। और आपका जोरू है तो हमरा बेटी पर का कहे, इतना सा भरोसा नहीं हमें ऊपर। तो ऐसा में हम सोचे कि बचुआ का देखभाल के लिए कौन होना चाहिए। नहीं नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। अगर आपने किसी को रखा होगा तो सोच समझ कर ही रखा होगा। ना रखा तो बेशक हम हैं, पर रखाई वही कनिका ही है। वही आई रही हमारे पास उसका सिफारिश लेकर। बातचीत करे में हमें अच्छी लगी तो हम रख लिए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी उस लड़की से एक बार मिलना चाहूंगा। जरूर मिलो दामाद बाबू, बचुआ को मिलाओ, उसकी जान पहचान करवाओ। वो का आने में अभी टाइम है बहुत। और आपका भी वो जमीन का सिलसिला में पर्यटन मंत्री से मिलने जाने का है ना, तैयारी तो पूरी हो गई ना दामाद बाबू? जी माताराम जी, पूरी तैयारी। जिस काम के पीछे आपकी सोच हो, भला उसमें कमी कैसे हो सकती है? आपकी योजना के मुताबिक हमारी जो खाली जमीन पड़ी है उसमें अगर कोई होटल या फिर रिसोर्ट बन जाता है तो सिर्फ हमारा ही नहीं, बाकी सब लोगों का भी फायदा होगा। उन्हें रोजगार मिलेगा और ये तो धर्म का काम है, इसमें तो कमी का सवाल ही नहीं उठता। हमने तो ये तक सोच लिया है कि मंत्री जी से मिलकर उनके सामने ये मुद्दा रखेंगे और इस प्रोजेक्ट के लिए सब्सिडी मांगते हुए कुछ छूट देने को भी कहेंगे। और अगर सब कुछ वैसा ही हो जाता है जैसा कि हम चाहते हैं तो इस बार ये प्रोजेक्ट हम किसी बाहर के बिल्डर को नहीं देंगे, खुद करेंगे। और रही बात रोडी बजरी और सीमेंट की, तो सबका परमिट कटवा के सरकारी दाम पर लाएंगे। कैसी हो दीपू? अच्छा। राधे राधे। राधे राधे। देखो ना राधिका, कितना परेशान कर रहा है मुझे। मैं कब से इसे दलिया खिलाने की कोशिश कर रही हूँ और ये है कि मुझे पूरे घर में दौड़ा रहा है। और देखो तुम्हारे साथ तो ऐसे लिपटा हुआ है जैसे बहुत अच्छी तरह से जानता हो तुम। आप मम्मी को क्यों परेशान कर रहे हैं? पहले ये बता, आप यहाँ रोज आओगे? हाँ बेटा, मैं यहाँ रोज आऊंगी। पर मैं आपको क्या चाय का बुलाऊं? इसमें इतने सोचने वाली क्या बात है? आप मुझे राधिका मासी कहकर पुकारिए, ठीक है? ठीक है। जितनी जल्दी तुम इससे घुल मिल जाओगी ना, उतनी जल्दी हमें आराम मिलेगा, वरना हमें रोज इसे खाना खिलाने के लिए इसके पीछे भागना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। हाय प्रीति, कैसी हो तुम? क्या कहा? सोने का हार नए डिजाइन में आया है? कहाँ? ठीक है, तू वहीं रुक, मैं भी आती हूँ। अरे बाबा, आ रही हूँ मैं, बाय। राधिका, मुझे बहुत जरूरी काम है, तुम प्लीज इसे दलिया खिला दोगी प्लीज? जी ठीक है। मैं मम्मी के हाथ से ही खाऊंगा। दीपू, बदतमीजी नहीं, चुपचाप मौसी के हाथ से खाना खा लो। मम्मी, मैं आपके हाथ से ही खाऊंगा। तुम प्लीज संभाले ना। बाय। नहीं, मैं मम्मी के हाथ से ही खाऊंगा। दीपू, आप कितने समझदार हैं। आप जानते हैं ना, अगर मम्मी यहाँ होती और उनके पास समय होता तो आपको जरूर खिलाती ना। अभी उनके पास समय नहीं है, इसीलिए वो चली गई, है ना? नहीं, मैं मम्मी के हाथ से ही खाऊंगा। जिद नहीं करते, थोड़ा सा खा लो। पहले पकड़ो फिर खाऊंगा। अरे दीपू, दीपू मेरी बात सुनो। दीपू, ऐसा नहीं करते हैं दीपू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।